कहा गया है कि परमात्मा हर क्षण हर पल कदम कदम पर भक्ति की परीक्षा लेता है। और आज भी तो देखिए ये प्रमाण था कि भगवान ने हमारी ही नहीं हम सबकी परीक्षा परमात्मा ले रहा है। जिसके धाम में आप बैठकर भगवान का नाम ले रहे हो, कहते हैं कथा सत्संग भगवान का नाम जब भी भक्त लेने चलता है तो भक्त भगवान का नाम ले रहा है तो परीक्षाएं तो आएंगी ही, बाधाएं तो आनी ही है। और जो भगवान का नाम नहीं लेता है उसको तो लगता है कि बस दुख है और कुछ नहीं। ये कथा कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की जब कृपा होती है तो कथा प्राप्त होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कथा भी मिला है तो ये कृपा नहीं है। कृपा किसको कहते हैं? जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं। आज तो ऐसी परीक्षा चल रही है कि खड़े खड़े भगवान का नाम लीजिए। वैसे तप करना चाहिए। एक होता है जो संसार में मिल रहा है कृपा। जैसे किसी के घर में किराए का अगर घर हो और अपना स्वयं का घर हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि भगवान की आज कृपा हो गई। अगर घर में नाती पोते नहीं हो रहे हैं, वो भी हो गए तो हम क्या कहते हैं कि भगवान की कृपा हो गई। अगर घर के पास आपके कुछ भी नहीं है, दो चार अगर गाड़ियां हो गई, 2 व्हीलर से चल रहे थे 4 व्हीलर हो गई, तो क्या बोलोगे? भगवान की कृपा हो। बोलते हो ना, सभी बोलते हैं। लेकिन ये जो कृपा है ये नकली कृपा है, ये असली कृपा नहीं है। संसार में सुख प्राप्त करने के लिए धन हो जाए, परिवार हो जाए, महल इत्यादि हो जाए, तो ये तो नकली कृपा है जो आपको मिल रहा है। ये आपके कर्मों के अनुसार आपको मिल रहा है। लेकिन असली कृपा क्या है जिसे अभी तक आप पहचान नहीं पाए हो? इतना मिल गया तो सोचते हो अब तो भगवान ने कृपा ही कर दिया है, अब तो जीवन में दुख आना ही नहीं है। आप बैठे बैठे एक स्थान पर कई बार हम विचार करते रहते हैं कि हम भी भगवान का नाम लें, कोई संत आए उनके मुख से हम भगवान के चरित्रों को सुने। लेकिन कई वर्षों तक हम विचार करते रहते हैं और अपने अगर गुरु जी हैं तो गुरु जी से कहेंगे गुरु जी कब आप हमारे गांव में आओगे? और कृपा हो भी गई कि आपके गांव में संत आ भी गए, गुरु आ गए, तो उस समय आप तो हर दिन इंतजार कर रहे थे, उस समय आपकी टिकट कट गए। कई बार होता है ना, कथा तो चल रही है लेकिन आप कहीं और चले जाते हो, तो आप क्या कहते हो कि हमको तो कथा प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं मिला? जिसके भाग्य में भगवान का नाम होता है वो भाग कर आता है, और जिसके भाग्य में नहीं होता है वो आकर भी भाग जाता है। एक स्थान पर बैठकर जिस दिन आपको आसानी से भगवान का नाम मिल जाए उस दिन आप क्या कहोगे? कृपा नहीं। तब आप दोनों हाथ उठा के कहोगे कि आज भगवान की हमारे ऊपर परम कृपा हुई है। और यही परम कृपा जब आपके ऊपर हो जाएगी तब ये संसार के जो सुख के पीछे भाग रहे हो तब परमात्मा के पीछे भागने लगोगे। अभी हर मानव क्या है? संसार के सुख के पीछे भाग रहा है, लेकिन ये सुख क्या है? क्षण मात्र का है। कितने लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हो? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, जो नहीं उठा रहे मैं समझू कि नरक जाना है।
तब तो मरना पड़ेगा। भाई स्वर्ग जाना है तो इसके लिए तो मरना पड़ेगा ना, और मरना कोई चाहता नहीं। जो जीवन का सत्य है उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। अगर कोई कह दे आपके घर में विवाह हो किसी बिटिया का, और वही आकर कोई आपके उत्सव में कह दे कि राम नाम सत्य है, तो पहले पकड़ के मारने लगोगे कि मेरे घर में इतना बढ़िया उत्सव है, तुम राम नाम सत्य बोलने आई हो। लेकिन सत्य तो है ही, यह सत्य नहीं है जिसे कहने से हम जुबान पे लाने से विचार करते हैं 10 बार, यही सत्य है। और देखिए, जब तक आप भगवान का नाम नहीं लोगे, अपनी इस वाणी को जब तक परमात्मा का भजन करके पवित्र नहीं करोगे, क्योंकि कहते हैं कि जब हृदय पर सत्संग के छींटे पड़ते हैं, संसार के गंगा में तो आप हर दिन स्नान करते हो, लेकिन उससे लाभ क्या होता है? सिर्फ शरीर भीगता है। लेकिन सत्संग रूपी छींटे अगर आपके हृदय पर पड़ जाए तो जीवन में कभी ये सूखने वाला नहीं है। इसीलिए कभी विचार मत करिए। कितने तो ऐसे हैं कि भगवान का नाम भी व्यापार समझ लिए हैं, बिजनेस समझ लिए हैं। क्या ये सत्य है? भगवान का नाम लेना, अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है, सत्संग कर रहा है, भगवान के चरित्रों को सुन रहा है, सुना रहा है, तो ये व्यापार नहीं है। कई बार लोग कहते हैं जो भक्त नहीं है अभक्त है, क्योंकि इस कलयुग में भक्त भी हैं अभक्त भी हैं। तो जो भक्त हैं वो तो कहते हैं कि बड़े भाग्य से भगवान का नाम सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो क्या कहते हैं कि ये तो कमाई का रास्ता है। इस संसार में कितना भी बड़ा आपका घर हो, महल हो, 10 गाड़ियां रख लो, सारी सुख सुविधा रख लो, लेकिन इसके लिए भी आपने परिश्रम किया होगा। आज मुकाम हासिल करने के बाद किस तरह से आपने इसे हासिल किया था, पीछे लोग दबा देते हैं, लेकिन बिना परिश्रम किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो भगवान के नाम को ले रहा है, जो भगवान के नाम को दिन रात जप रहा है, ये कोई बिजनेस नहीं है। कहते हैं इस गांव में, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस गांव में आऊंगी, लेकिन कहा गया है ना कि बुलाने वाला कहाँ बुला दे, कहाँ भेज दे, ये भगवान के हाथ में होता है। आप कहते हो ना कि भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं होता है। तो मेरा तो सौभाग्य इतना बढ़िया है कि स्वयं भगवान हनुमान जी के धाम में बैठकर मैं सत्संग कर रही हूँ। तो बुलाने वाला कौन है? हनुमान जी। हम